नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की एक अहम सीट अब गुड़गांव हो चली है। गुड़गांव यानी गुरुग्राम। ये सीट पहले से अपने आप में एक वीआईपी सीट के तौर पर देखी जाती रही है और रेवाड़ी स्टेट के जो रॉयल फैमिली है उसके पास ये सीट हमेशा से रही है। चाहे वो जब कांग्रेस में थे तब कांग्रेस की ओर से सांसद बने रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लगातार राव इंद्रजीत सिंह वो सांसद हैं। 2019 की जीत की बात करें उनकी तो 3.5 लाख वोटों से इस सीट पर जो गुड़गांव लोकसभा है उस पर राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव जीता था। उनके सामने कांग्रेस से अजय कप्तान सिंह थे जो कि 3.5 लाख वोट से चुनाव हारे। लेकिन इस बार ये सीट कांग्रेस के लिए थोड़ी सी अहम हो गई है, या यूं कहें कि कांग्रेस की सूखी ज़मीन पर फिर से हरियाली होने के आसार इस सीट पर बन गए हैं। वजह क्या है? वजह है कि राज बब्बर को कांग्रेस ने इस बार गुरुग्राम से लोकसभा की टिकट दी है। राज बब्बर अपना तीसरा चुनाव 2014, 19 और अब 24, मैं तीसरा चुनाव इसलिए कह रहा हूं कि उनके लिए संघर्ष का चुनाव है। इससे पहले जब 1999 में पहली मर्तबा जब आगरा से सांसद बने थे तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर संसद गए थे। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर संसद गए और 2009 में फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर वो बसपा की सीमा उपाध्याय से चुनाव हारे थे। लेकिन उनकी किस्मत थी कि 2009 के उपचुनाव में फिरोजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। वहां पर उन्होंने डिंपल यादव को चुनाव हराया था। लेकिन इस बार राज बब्बर 2024 में गुड़गांव पहुंचे हैं। 2014 का चुनाव उन्होंने जब गाजियाबाद से लड़ा था तो जनरल वीके सिंह के सामने चुनाव हारे थे। 2019 में जब उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर चुनाव लड़ा तो राजकुमार चाहर के खिलाफ चुनाव हारे थे। और राजकुमार चाहर की यदि हम बात करें तो राजनीतिक शिष्य कहे जाते हैं राज बब्बर के। कभी राज बब्बर के लिए काम करते थे, लेकिन 2019 में 4,95,000 वोटों से अपने गुरु राज बब्बर को चुनाव हराया। लौटकर सीधे हरियाणा आ जाते हैं और बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट की। ये सीट राज बब्बर के आने के बाद एकदम, या यूं कहें कि स्टारडम की सीट हो गई है। हालांकि राव इंद्रजीत का स्टारडम अपने आप में अलग मायने रखता है क्योंकि वो इस स्टेट के राजा रहे हैं, या यूं कहें कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और पिछले 2019 में भी 3.5 लाख वोट से सांसद चुनकर यहां से गए थे। अब इस सीट पर अहम क्या है, किस वजह से ये सीट खास हो जाती है और राव इंद्रजीत के सामने मुकाबले में जब राज बब्बर आते हैं तो ये मुकाबला राजा वर्सेस राज का हो जाता है। राजा ने हमेशा राज किया है, लेकिन इस बार राज ने राजा को फंसा दिया है। राज और राजा की इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी जो हम बात करेंगे वो राज बब्बर की तरफ करेंगे और राज बब्बर के सामने राव इंद्रजीत सिंह खड़े हैं तो उनका क्या हाल है। अगर हम क्रेडिट देना चाहेंगे इस सीट को दिलचस्प बनाने के लिए तो निश्चित तौर पर राज बब्बर को ये क्रेडिट जाता है। दरअसल राव इंद्रजीत क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और राव इंद्रजीत की रॉयल फैमिली की बिलोंगिंग के चलते यहाँ की जनता उन्हें राजघराने से ताल्लुक रखने के कारण अदब करती है और उस अदब में अपना वोट भी देती है। कुछ पॉपुलैरिटी मोदी जी की भी थी जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह को कभी भी जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2024 के चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। राज बब्बर की टिकट घोषित होने के बाद राव इंद्रजीत सिंह पहले 2-4 दिन बहुत आराम में थे कि शायद मुझे इतनी चुनौती राज बब्बर ना दे पाए। लेकिन राज बब्बर के नामांकन के बाद और उनके जनसंपर्क के बाद राव इंद्रजीत सिंह के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ने लगी हैं और इस कदर बढ़ गई कि राव इंद्रजीत सिंह को भी अपने रॉयल पैलेस से निकलकर आम आवाम के बीच आने को मजबूर होना पड़ा। रेवाड़ी स्टेट की हम बात करते हैं तो ये
अहीरवाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 जिले लगते हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये अहीरवाल कहा जाता है पूरा इलाका, क्योंकि यहाँ यादवों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये स्टेट रहा राव तुलाराम का। इस पर हम किसी दूसरे एपिसोड में बात करेंगे पूरे अहीरवाल पर। लेकिन राव इंद्रजीत के सामने क्या क्या चुनौती पेश कर रहे हैं राज बब्बर। सबसे पहली चुनौती है अग्निवीर। जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है अग्निवीर का, वो इस अहीरवाल में निश्चित तौर पर स्टैंड कर रहा है। और वो स्टैंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये बेल्ट फौज के लोगों के लिए जानी जाती है। यहाँ के लोग फौज में दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ के युवा फौज से गहरा ताल्लुक रखते हैं, वो तैयारी करते हैं और फौज में शामिल होते हैं। कल जब मैं राज बब्बर की एक सभा कवर कर रहा था, इसी दौरान राज बब्बर का जब मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने अपने भाषण में बहुत साफ जिक्र किया कि मैं यहाँ पर किसी की आलोचना नहीं करूँगा, ना मैं किसी बड़े आदमी की आलोचना करूँगा या बड़े लोगों की आलोचना करूँगा। सीधा सीधा इशारा राव इंद्रजीत की तरफ था। लेकिन राज बब्बर ने जो बात की वो आम आदमी के जहन की बात थी, आम आदमी की दुख की रक्त की बात थी। राज बब्बर ने साफ तौर पर कांग्रेस के न्याय पत्र या वचन पत्र को सामने रखते हुए अग्निवीर योजना को खत्म करने की घोषणा मंच से कर डाली। उन्होंने कहा कि मैं अहीरवाल में आया हूं, वादा करता हूं, मुझे वो दिन भी याद है जब मैं पढ़ता हूं कि 114 यादव सैनिकों ने चाइना के युद्ध के दौरान चाइनीज सैनिकों को धूल चटाई और उसके बाद शहीद हो गए। राज बब्बर ने जो दिल को छू लेने वाली बातें कहीं, उसमें अहीरवाल के अहीर सैनिक या फिर यूं कहें कि अहीर रेजिमेंट की भी बात कर डाली। वो यहाँ तक पहुँच गए कि अगर मैं यहाँ से चुनाव जीत कर संसद जाता हूँ तो संसद में पहले दिन मैं पीली टोपी पहनकर जाऊँगा, जो कि प्रतीक है अहीरवाल के अहीर रेजिमेंट की, उस मांग की जो एक लंबे समय से चली आ रही है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अगर सरकार इंडिया की बनती है केंद्र में तो अहीर रेजिमेंट का गठन होगा और यादव सैनिकों को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जो अन्य रेजिमेंट में। हालांकि सम्मान की यदि बात करें तो सम्मान सैनिक का हमेशा होता आया है, लेकिन राज बब्बर जब इस बेल्ट में अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो उन्होंने अहीरवाल को एक नया कहेंगे हम वाक्य दे दिया है, संदेश दे दिया है कि राज बब्बर जब चुनाव लड़ने आए हैं तो उनका चुनाव लड़ने का अंदाज अपना है। ऐसे में राव इंद्रजीत के सामने एक बड़ी चुनौती पेश हो गई है। अगर हम इस सीट के समीकरणों की बात करते हैं तो यहाँ मुस्लिम और यादव वोटों की तादाद लगभग बराबर सी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यादवों के साथ साथ सिख और अन्य जातियों के वोटों के सहारे बड़ी जीत हासिल करती रही है। लेकिन इस बार राज बब्बर के मैदान में आने से उनका स्टारडम इस गुड़गांव की सीट पर अलग ही दिख रहा है। लोग मिलना चाहते हैं और राव इंद्रजीत और राज बब्बर में, दोनों में यदि हम कंपैरिजन करें, अगर जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता को सुन सकते हैं कि राव इंद्रजीत तक पहुंचने की हिमाकत जनमानस का आम आदमी नहीं कर सकता। राव इंद्रजीत क्योंकि राजघराने से हैं, खुद में राजा हैं, उनसे बात करने की तो बात छोड़िए, उनके पास तक जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ एक प्रजाबोध आपको अलग से दिखाई पड़ता है। और जब राज बब्बर चुनावी मैदान में हैं और लोगों के बीच जाते हैं तो लोग उनसे हाथ भी मिलाते हैं और गले भी मिल जाते हैं। तो राजा और राज की लड़ाई में दोनों एक ग्राउंड जीरो, यानी हम यूं कहें कि एक ज़मीनी व्यक्ति है। जब राज बब्बर बात करते हैं कि मैं रेलवे के मामूली क्वार्टर से निकला एक लड़का हूं, मेरे जो परिजन हैं वो रेलवे में थे, मैं उस क्वार्टर से निकला हूं, मैं आम आदमी की ज़रूरत समझता हूं, आम आदमी को समझता हूं, और यहाँ जो बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं शायद वो आम आदमी को नहीं समझते। ये जो फ़र्क राज बब्बर यहाँ पैदा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीट जो कांग्रेस के लिए
लड़ाई के बाहर मानी जाने वाली सीट थी, गुरुग्राम सीट पर राज बब्बर के आने के बाद मुकाबले में दिलचस्पी आई है। हालांकि यहाँ पर राज बब्बर के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो राज बब्बर को कांग्रेस के जो बिखरा हुआ वोट है वो इकट्ठा करने की चुनौती है, और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके समाज की है। उनका समाज से मतलब है कि सिख पंजाबी समाज, क्योंकि राज बब्बर खुद पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं। और गुरुग्राम सीट की हम बात करें तो 10% सिख पंजाबी समाज, सिख समाज नहीं, पंजाबी समाज यहाँ बड़ी तादाद में है। वो ओल्ड गुड़गांव में है, रेवाड़ी में है। तो राज बब्बर के सामने चुनौती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, सिख समाज, माफी चाहूंगा, पंजाबी समाज जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, क्या राज बब्बर के आने के बाद ये समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को वोट करेगा जब राज बब्बर यहां चुनाव लड़ रहे हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती राज बब्बर के सामने है। और दूसरी चुनौती उनके सामने ये है कि खुद को यहां साबित करने के लिए उन्हें एक एक व्यक्ति से कैसे मिलना है। क्या वो अहीरवाल के अहीरों यानी यादवों में सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि बड़ी तादाद है जो राव इंद्रजीत को सपोर्ट करती है, और जब बात राव इंद्रजीत की आती है तो यहाँ की यादव कम्युनिटी फिर से एक हो जाती है। और यादव कम्युनिटी जब एक होती है तो सीट जो है वो राव इंद्रजीत के हिस्से में आती है। लेकिन राज बब्बर जब यहाँ ग्राउंड जीरो पर है, उनका जो मिलने का अंदाज है लोगों से, वो अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है, जो कि सीधी सीधी सेंधमारी कर रहा है राव इंद्रजीत के वोटर पर। लेकिन 25 मई आते आते इस गुरुग्राम लोकसभा सीट पर तस्वीर क्या होगी? फिलहाल ये तस्वीर राज बब्बर के आने के बाद से थोड़ी सी कांग्रेस के लिए मुफीद हुई है, लेकिन ये चुनाव किस करवट पलटेगा? क्या राज बब्बर एक जो लेगेसी चली आ रही है राव इंद्रजीत की, उसको तोड़ पाएंगे? उसके लिए वो लगातार यहाँ कन्विंसिंग कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के इस बंजर जमीन पर, हालांकि रेवाड़ी से अगर हम बात करें तो कांग्रेस से ही विधायक हैं, तो 9 सीटें हैं इस लोकसभा में, जहां पर कांग्रेस के साथ जाट भी इंटैक्ट हैं, मुस्लिम भी इंटैक्ट हैं, कई अन्य जातियां भी आती हैं, लेकिन बड़ी तादाद यादव समाज की है जो राव इंद्रजीत का कोर वोटर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, राम मंदिर जैसा मुद्दा आपको ग्राउंड जीरो पर नहीं मिलेगा, लोगों के बीच चर्चा नहीं होती। बस चर्चा है तो अग्निवीर की, केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट आपको लोग बात करते हुए मिल जाएंगे। मोदी की मुखालफत है लोगों का, अगर आप यहाँ पर व्यू लेंगे तो वो मोदी सरकार के 10 साल और उनके प्रचार से तंग आ गए हैं। उन्हें ज़मीन पर कहीं भी कोई काम दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से जो फ्लोटिंग वोटर जिसको कहा जाता है, वो वोटर, उसके सामने एक नया ऑप्शन है, एक विकल्प मिला है राज बब्बर के तौर पर। तो निश्चित तौर पर जो गुरुग्राम लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जाती थी, वो इस वक्त चुनौती में है। बीजेपी के लिए एक चुनौती राज बब्बर ने पेश की है, और जिसका परिणाम है कि राव इंद्रजीत को आम जनमानस के बीच जाना पड़ रहा है। जो कभी हाथ हिलाने से वोट मिल जाया करते थे, अब राव इंद्रजीत को जमीन पर पहुंचकर वोटरों से मिलना पड़ रहा है। राजा साहब इस वक्त वोटरों की खुशामद में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या गुरुग्राम लोकसभा के वोटर का राव इंद्रजीत से मोहभंग होगा या नहीं, या फिर वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचेंगे, या फिर लगातार 2 चुनाव हार चुके राज बब्बर तीसरी बार भी मुश्किल में रहेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी गुजारिश है, मरकरी माइक APC न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारा वीडियो लाइक करिए।
हमें लिखिए, कमेंट करिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।